हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम आपको पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए बताने वाले हैं। जैसे कभी जनगणना होती है और आपको बताया जाता है कि इंडिया में प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि हो रही है, 3% की वृद्धि हो रही है। तो आखिरकार ये है क्या, इसको हम कैसे समझेंगे या फिर इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, इसीलिए आप इस वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहें, मजा आ जाएगा। और साथ में आपके सामने हम एक डेटा पेश करने वाले हैं, उस डेटा को देखकर भी आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी होगी, ठीक है। इसको नहीं जानते तो फिर दिक्कत वाली बात है। देखिए, सबसे पहले यहां पर बोला गया है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज क्या है? पॉपुलेशन साइज कहने का यहां पर यह तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र विशेष में, चाहे वह देश हो या राज्य हो या फिर जिला हो या गांव हो या कोई भी क्षेत्र हो, विशेष क्षेत्र, ठीक है, उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, कितना नंबर ऑफ पीपल है, क्लियर, वही कहलाता है पॉपुलेशन साइज। तो देखिए, पॉपुलेशन साइज जो है यह 4 चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहला बर्थ पर, मतलब कि जन्म पर, दूसरा है इमिग्रेशन, तीसरा है एमिग्रेशन और चौथा है डेथ, मतलब कि मृत्यु। अब ये चारों चीज किस तरह से पॉपुलेशन साइज को प्रभावित करता है, इसको समझिए। देखिए, अगर पॉपुलेशन साइज निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन साइज कहने का मतलब कि जनसंख्या में निकाल रहे हैं कि भाई लोगों की संख्या कितनी है। तो अगर उस जनसंख्या में पहले से कुछ जनसंख्या होगा, अगर उस जनसंख्या में और भी ज्यादा बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो क्या करेंगे, उस चीज को हम प्लस कर देंगे। जनसंख्या में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे पहले से 100 व्यक्ति था और 2 व्यक्ति और जन्म ले लिया, तो क्या करेंगे, 2 व्यक्ति और जुड़ जाएगा, मतलब कि 102 हो जाएगा। और साथ में इमिग्रेशन और हो जाए। इमिग्रेशन कहने का मतलब है दूसरे क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस क्षेत्र में और दूसरे जगह से व्यक्ति आ जाए तो उसको हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर एक व्यक्ति आ जाए तो यहाँ पर अगर 100 है तो 101 हो जाएगा। तो एक इधर से आया, 2 इधर से आया, तो 103 हो गया टोटल, है कि नहीं। अब इधर से क्या होता है, इमिग्रेशन और बर्थ होने से हम लोग पॉपुलेशन में उस चीज को प्लस करते हैं, लेकिन एमिग्रेशन और डेथ होने से उस चीज को माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पर 100 आदमी है, अभी मौजूदा 100 आदमी है, अगर 100 आदमी में 2 आदमी मर गया तो इसमें माइनस कर देंगे, तो 98 आदमी ही कुल मिलाकर बचेगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। और एमिग्रेशन मतलब कि जिस क्षेत्र में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उस क्षेत्र से दूसरा जगह कोई व्यक्ति चला गया या कुछ व्यक्ति चले गए, तो उस चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन साइज जो है वो 4 चीज पर डिपेंड करता है, बर्थ पर, इमिग्रेशन पर, एमिग्रेशन पर और डेथ पर। ये जो दोनों है, इमिग्रेशन और बर्थ, ये पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, जबकि एमिग्रेशन और डेथ पॉपुलेशन को घटाते हैं। यदि, अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है, यदि बर्थ और इमिग्रेशन दोनों को जब मिलाते हैं, जो भी पॉपुलेशन इसमें जा रहा है, यदि एमिग्रेशन और डेथ उसके बराबर नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है, उससे कम, तो समझिए कि पॉपुलेशन बढ़ेगा। स्वाभाविक है कि नहीं। अगर जन्म ज्यादा होगा, इमिग्रेशन ज्यादा होगा और ये सब कम हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। या फिर ये सब ज्यादा हो रहा है और ये सब कम हो रहा है, जन्म कम हो रहा है, इमिग्रेशन मतलब दूसरे देश से इस देश में कम लोग आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन घटेगा। क्लियर सी बात है कि नहीं। तो समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, क्लियर। इस चीज को मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, पॉपुलेशन को आपको कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, या फिर 2 चीज से आप बता सकते हैं कि भाई वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है या फिर पॉपुलेशन क्या है। सबसे पहले आप एब्सोल्यूट नंबर के द्वारा बता सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर, और दूसरा है परसेंटेज, ठीक है। देखिए, एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज से हम कैसे पॉपुलेशन को दर्शा सकते हैं या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को दर्शा सकते हैं, ये समझिए कि एग्जांपल से आप तुरंत समझ जाएंगे। डायरेक्ट हम एग्जांपल ही लेते हैं। देखिए, किसी शहर का सपोज कीजिए कि जनसंख्या है 80,000, कितना है, 80,000 जनसंख्या है किसी शहर का, और 1 साल बाद हो गया जब जनसंख्या जब कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि 1 लाख है, कितना है, 1 लाख। अब यहाँ पर पहले था 80,000, अब हो गया 1 लाख, कितना साल के बाद,
1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद। क्लियर? ये जो ईयर है कोई जरूरी नहीं कि हम लोग ईयर में ही किसी जनसंख्या को मापेंगे, ठीक है, या फिर ग्रोथ रेट को निकालेंगे। महीना में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, या फिर 10 साल में भी हो सकता है, 50 साल में भी हो सकता है कि नहीं, या फिर दशक या शतक में, जिस तरह से भी। चलिए हम 1 साल के लिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहले था यहाँ पर 80,000, पहले था 80,000, अब हो गया 1 लाख। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ? कुल मिलाकर 20,000 का बढ़ोतरी हुआ। कितना का? 20,000 का। तो हम लोग ये क्लियरली कह सकते हैं कि इस शहर में, जिस शहर में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस शहर का जो जनसंख्या है वो प्रति वर्ष 20,000 बढ़ रहा है। अब मौजूदा हालत में है कि नहीं, 20,000 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि पहले था 80,000, अब 1 लाख। तो ये हुआ एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर के द्वारा हम बता दिए कि इस शहर में जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है। या फिर अगर कम हो जाती, यहाँ पर 80,000 था, 70,000 हो जाता, तो फिर क्या होता? 10,000 की कमी हो जाती। फिर भी वो भी क्या है? एब्सोल्यूट नंबर है। अब इसी चीज़ को हम दूसरा तरीका से भी बता सकते हैं, जो जनगणना में हमको बताया जाता है, परसेंटेज, प्रतिशत। इसको समझना जरूरी है, प्रतिशत को समझना जरूरी है। ये तो कोई भी बच्चा भी कैलकुलेट कर सकता है कि नहीं, कि भाई अभी पिछले वर्ष इस शहर का या फिर इस देश का जनसंख्या इतनी थी, अगले वर्ष इतनी है, मतलब कि इतना की बढ़ोतरी हुई है। अब परसेंटेज को समझिए कि परसेंटेज में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि अगर प्रतिशत में निकालना है, यानी कि ग्रोथ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है? ग्रोथ, ठीक है, सॉरी, ग्रोथ परसेंट निकालना है। तो क्या होता है? फाइनल पॉपुलेशन जो है, फाइनल पॉपुलेशन में से हम इनिशियल पॉपुलेशन को घटा देंगे और साथ में डिवाइड कर देंगे इनिशियल पॉपुलेशन से और गुना कर देंगे 100 से। तो इस फॉर्मूला से निकल जाता है क्या चीज़? ग्रोथ परसेंटेज, कि भाई कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जनसंख्या कितना बढ़ रही है। हालांकि मैं आपको एक टेबल के माध्यम से भी बताऊंगा, इस चीज़ को समझाऊंगा, चिंता करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ समझिए, इस चीज़ को ध्यान में रखें। क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पर फाइनल पॉपुलेशन यहाँ पर कितना है? इस शहर में 1 लाख है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे सबसे पहले, 2 3 4 5 0 माइनस इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि पहले का पॉपुलेशन कितना था? 80,000 था। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर 80,000 लिखेंगे। क्लियर? डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल कितना था? 80,000 था। ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनिशियल पॉपुलेशन ही डिवाइड में लिखना है। क्लियर? बहुत लोग फाइनल पॉपुलेशन यहाँ पर 1 लाख लिख देते हैं, नहीं, जिसके आधार पर हम निकालेंगे कि भाई इस जनसंख्या में कितना की बढ़ोतरी हुई है, तो इसी चीज को डिवाइड में लिखना है। क्लियर? और जो फाइनल पॉपुलेशन है उससे किससे घटाना है, मतलब कि किसको घटा देना है? इनिशियल पॉपुलेशन को। क्लियर? और 100 से इंटू कर देना है। अब यहाँ पर काट छांट कीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। क्लियर? अब यहाँ कितना है? 1 लाख में से 80,000 चला जाएगा तो बचेगा 20,000। कितना बचेगा? 20,000 बचेगा। डिवाइडेड बाय कितना है? 800 है। अब काटिए, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16, फिर 4 8 5 40, तो कितना आया? 25। मतलब कि यहाँ पर 25% की बढ़ोतरी हुई। कितना प्रतिशत की? 25% की। ये बहुत बड़ा चीज़ है। अब इसको समझिए कि भाई 25% जो बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 25% आया तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि 25% आया है, इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 आदमी में 25 आदमी और आ गया है। हर 100 आदमी में 25 आदमी और आ गया है। यदि समझिए कि 2020 में वहां पर था 100 आदमी, कितना था? 100 आदमी। तो 2021 में, यानी 1 साल के बाद, वही जगह पर हो गया 125 आदमी। ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। अगर ऐसा ग्रोथ होने लगे किसी देश में तो फिर एकदम भूचाल आ जाएगा, है कि नहीं? इतना ज़्यादा ग्रोथ होता नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो जितना प्रतिशत आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 आदमी में कितना आदमी और बढ़ रहा है। जैसे कि अब आपको हम टेबल के माध्यम से यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, ये जनगणना वाला है हमारे देश का। 1951 में जब हुआ था तो टोटल पॉपुलेशन था मिलियन में 361 मिलियन, मतलब कि लगभग 36 करोड़। कितना था? 36 करोड़। अब इंक्रीज हुआ था उस समय कितना? 4 करोड़, मतलब कि 42 मिलियन। और एनुअल ग्रोथ रेट था 1.25%। एनुअल ग्रोथ रेट कितना था? 1.25%। इसका मतलब क्या चीज हुआ?
देखिए 1.25%। अब इसका मतलब समझें कि हर 100 आदमी में 1.25 आदमी बढ़ रहा है, हर 100 आदमी में 1.25 आदमी बढ़ रहा था। अब 1.25 आदमी तो होता नहीं है, तो इस चीज़ को हम और कैसे डीपली समझेंगे। देखिए परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाता है 1.25, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय 100, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 100 से ऊपर भी गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 125, और 100 से नीचे भी गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो पहले से था 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 125 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10,000, यानी हर 10,000 आदमी में 125 आदमी और उसमें क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो वही चीज़ 1.25% था एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज में, कब 1951 में। अब 1961 में क्या था, ग्रोथ रेट जो था 1.96 हो गया, 1.96, यानी कि और बढ़ने लगा, लगभग हर 100 आदमी में 2 आदमी और बढ़ रहा है। फिर जब जनगणना हुआ 1971 में, तब यहाँ पर हो गया 2.20, वह बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। ठीक है, क्योंकि देश आज़ाद हो गया था, लोग को धीरे धीरे ज़मीन जगह मिलने लगी थी, है कि नहीं, और दूसरी बात की हर चीज़ से स्वतंत्र लोग होते जा रहे थे, जिसकी वजह से जन्म करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रहा था, है कि नहीं। चलिए, अब 1981 में हुआ था, ग्रोथ रेट कितना था 2.22 था। फिर 1991 में जब हुआ जनगणना तो यहाँ पर ग्रोथ रेट जो था एनुअल ग्रोथ रेट वो 2.14 था, तो यहाँ पर पीक आया था, यहाँ पर 2.22 यहाँ पर पीक आया था, फिर धीरे धीरे घट रहा है। देखिए इधर से धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1.25 से 1.96 हो गया, फिर 2.20 हो गया, फिर 2.22 हो गया, है कि नहीं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर भी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए यहाँ पर 1951 में कितना था 36 करोड़ था, और 2011 में कितना हो गया 121 करोड़, मतलब कि 1210 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसको क्या करेंगे हम 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो करोड़ में बदल जाएगा, क्योंकि 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है कि नहीं। अगर 10 लाख में 1 मिलियन होता है तो 10 मिलियन में 1 करोड़ होगा, क्लियर। तो 121 करोड़ हो गया, यहाँ पर 36 करोड़ था और यहाँ पर 121 करोड़ हो गया। बताइए इतना छलांग लगा दिया। तो देखिए हालांकि जो रेट है, ग्रोथ रेट जो है एनुअल ग्रोथ रेट घट रहा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगर हमको कहीं पर जाना है, मोटरसाइकिल एकदम 100 की स्पीड से पूरा स्पीड पहले गए, फिर थोड़ा सा स्लो हो गए, यानी कि 60-50 के जा रहे हैं, 60-50 से, तो बात तो वही है भाई, पहले तो आपने बहुत स्पीड चल दिया, बाद में थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, तो जनसंख्या में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो तो बढ़ ही रहा है। लेकिन हाँ, कंट्रोल जरूर होगा। अगर इस पर सरकार ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करेगी तो फिर चेंजेज होने लगता है, जैसे कि फिर बुढ़ापा वाला लोग आपको ज़्यादा मिलने लगेंगे, या फिर अगर जन्म देने के लिए एकदम छूट मिलने लगे तो फिर जो बच्चे हैं उनका जो संख्या वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि अभी चीन में फिलहाल वहाँ पर जो हैं यंग लोग, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं बच्चे की तुलना में, है कि नहीं। इसीलिए अभी सरकार, वहाँ की जो सरकार है, जब भी सरकार हो, वहाँ पर 3 बच्चे को भी जन्म देने के लिए अभी छूट दे दी है कि नहीं। तो ये सब आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। बहुत ही छोटा चीज़ है, समझना बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ग्रोथ परसेंट को आप समझ जाए सही से कि भाई फाइनल पॉपुलेशन जो भी होगा उसमें से हम इनिशियल पॉपुलेशन को घटा देंगे और डिवाइड करेंगे इनिशियल पॉपुलेशन से, और 100 से गुना कर देंगे। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम पर ईयर के अकॉर्डिंग निकालें कि भाई पर ईयर 25% की वृद्धि हो रही है। आप इसको पर मंथ के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या पर दशक यानी पर डिकेड के हिसाब से निकाल सकते हैं, क्लियर, या पर सेंचुरी के हिसाब से निकाल सकते हैं, या पर डे के हिसाब से निकाल सकते हैं, क्लियर। कोई दिक्कत समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये वीडियो अगर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।